नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्य धारा चैनल में आज वो विषय लेकर आया हूँ, शायद इसकी ज़रूरत सबको है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, साथ ही साथ हमारी कमाइयों की बरकत हो। तो हम सब लोग किसी न किसी विधि से कमाने में लगे हुए हैं, ये बात सच है। बिना मतलब भूखे भजन नहीं होत गोपाला, मतलब ये तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि पैसा तो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, जिससे कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं। पर कमाने के बाद घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, उसमें बरकत बनी रहे। बरकत का मतलब ये होता है कि अपनी जीवन की ज़रूरतों और खुशियों के लिए पैसा कम ना रहे। वो पैसा आया राम से पहले गया राम हो जाए और कुछ भी ना बचे हमारे जीवन में। तो कुछ ऐसे सरल ज़िंदगी को बनाएं कि आपके घर में निश्चित बरकत हो और सुख शांति भी बनी रहे। तो उसके लिए कुछ बहुत ही स्वयं सिद्ध नुस्खे हैं, वो अगर आप कर लें तो आपके जीवन में तरक्की बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं असली मुद्दों पर आऊँ उससे पहले तो ये है कि हमारे घर में हमारे जो परिवार है, परिवार में हम सबका रिलेशन आपस में अच्छा होना चाहिए। कलह कभी अच्छी नहीं होती, कलह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। कलह से अगर आप देखें तो अगर हम समझें तो जीवन में आप जो भी काम कर रहे हो उसका उसमें कुछ भी अच्छा असर नहीं होता। हमारी पूरी ज़िंदगी कलह में निकल जाती है। तो पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि परिवार में किसी प्रकार की कलह की गुंजाइश ही न बने। देखिए, ज्योतिष में भी माता का कारक चंद्रमा, पिता का कारक सूर्य, भाइयों का कारक मंगल, पत्नी का कारक शुक्र, पति का कारक बृहस्पति, संतान का कारक भी बृहस्पति होता है, शनि नौकरों का कारक होता है, तो राहु केतु दादा दादी नाना नानी का कारक होता है, बुध बुआ मौसी का कारक होता है और दोस्तों का भी कारक होता है। तो कुल मिलाकर बात यह कि जीवन में सभी प्रकार के संबंध किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो ग्रह भी अच्छे रहेंगे। ये तो हो गई मेरी बेसिक सी बात। पर हमें करना क्या है वो सब बातें भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सुबह उठते वक्त क्या करना है, तो कोशिश करें कि सनराइज से पहले उठें। नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, 5 से 6 बजे के मध्य जो भी आपका सही समय हो उठने का एक अपनी आदत डालें। और उठते वक्त आप अपने मुख्य गेट पर जाएं, मतलब मकान के मुख्य गेट पर जाएं। और मुख्य गेट पे अगर गंदगी है तो उसको साफ़ करें, जल से धोएं, उस ज़मीन को धोएं। तो क्योंकि आपकी जितनी भी संसार की खुशियाँ, आवक जावक उसी दरवाजे से है, तो उस दरवाजे को साफ़ करें। उसमें अगर कोई जाले वाले लग रहे तो जाले तो मत लगने दें, क्योंकि वैसे वो निरंतर जो काम में आता है वहाँ जाले नहीं लगते। पर और कोई कमियाँ हो तो साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उस दरवाजे को खोलें। और खोलने के बाद हम दोनों हाथ आसमान में ऐसे खड़े कर लें। और ऐसे हाथ खड़े करके हम अपने उस कॉस्मिक वर्ड, अपने इष्ट, अपने भगवान या सृष्टि, जिसको भी आप मानते हो, उससे प्रार्थना करें कि आपके घर में बरकत हो। मतलब वो दरवाज़ा वो ऐसा खुले कि जीवन में उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि आपके घर में आए। देखिए, आपके कुछ दिन के प्रयोग से ही आपके घर में सुख शांति आने लग जाएगी। और इसको अपने जीवन का निरंतर हिस्सा बनाएं, डेली का हिस्सा बनाएं। तो ये तो हो गया सुबह उठते ही पहला कार्य। उसके बाद मतलब उगते सूरज को जल चढ़ाएं, और वो भी आपके जीवन में सब कुछ देगा। सूर्य आत्मा का कारक है, मान प्रतिष्ठा का कारक है। जब आत्मा मर जाना, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, पर हमारे कर्मों से हम अपने ही आत्मा के आगे झुक जाते हैं या कहीं ना कहीं उस आत्मबल से कमज़ोर महसूस करते हैं। ये आत्मा का मर जाना का मतलब यह है हमारे गलत कर्म। तो सूर्य आत्मा का कारक है, हमारे मान प्रसिद्धि का कारक है। सूर्य अच्छा होगा तो हमारी विल पावर का भी कारक है, और आत्मसम्मान का कारक है। तो सूर्य अच्छा होना चाहिए, तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो कोशिश करें कि वो जल जो गिर रहा है वो कच्ची ज़मीन पे गिरे, किसी पथरीली ज़मीन पे ना गिरे, या जिसमें मतलब प्रकृति का पूरा बैलेंस बनना चाहिए। और वो पानी किसी पेड़ पौधों में, घास में, कहीं भी गिर सकता है। और वो गिरना मतलब गिरे तो वो उपयोग में भी आए। और सूर्य को जल चढ़ाएं। उगते सूरज की जो किरणें हैं हमारे मन तन के लिए बहुत अच्छी है। और मन का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा दिन अच्छा होगा, ज़िंदगी अच्छी होगी। और सूर्य की किरणें हमें बहुत ज़्यादा, उगते सूरज की किरणें बहुत लाभकारी होती हैं। चलिए, ये तो दूसरा काम हो गया। तीसरा, घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए।
घर में तुलसी का पौधा ज़रूर 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 होना चाहिए, वो एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। और तुलसी का पौधा कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, बाकी हर दिशा में चल सकता है। इसके अलावा मनी प्लांट बहुत अच्छा पौधा माना जाता है, वो घर में होना चाहिए। वैसे तो पेड़ पौधे घर में होना ही अच्छी बात है, पर तुलसी को सर्वोपरि माना गया है। ये तुलसी आपको घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम क्या है? तीसरा कार्यक्रम हम अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, वैसे तो सूर्य पे को जल भी नित्य कर्म से निवृत्त होकर ही चढ़ाना है, पर उसके बाद मंदिर में आपको देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। वो भी आपके घर के चारों तरफ घर का वातावरण शुद्ध करता है। तो देसी घी का दीपक जलेगा। और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन मतलब नमक के पानी का पोंछा लगाएं। नमक कोई सा भी हो सकता है, साधारण नमक हो सकता है, पर आपका अगर रॉक साल्ट हो तो भी चलेगा, सी सॉल्ट हो कोई भी चलेगा। नमक नमक ये होता है, ये आपके घर की हर नेगेटिव चीज़ों को समाहित कर लेता है, आपके घर को न्यूट्रल बनाता है। उसको पॉजिटिव तो आपको बनाना है, पर वो न्यूट्रल बनाता है, सब प्रकार की मतलब बुरी ऊर्जाओं को सोख लेता है। उसके बाद क्या होना चाहिए घर के अंदर? घर में जितने भी पानी के स्रोत हैं, नल और ये सब चीज़ें, ये टपकने नहीं चाहिए। जिस घर में पानी का अपव्यय होता है, नल वगैरह टपक रहे होते हैं, उस घर में पैसा टिक ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर उसके बाद ध्यान रखें, ये उसके बाद की कड़ी नहीं है, ये जनरल कड़ी है। घर में नॉर्थ ईस्ट, मतलब जिसे ईशान कौन कहते हैं, ईशान शिव का दूसरा नाम है, वो बिल्कुल क्लीन साफ़ होना चाहिए। जैसे सुबह गेट को किया था ना, ऐसे नॉर्थ ईस्ट आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें उसमें कोई कचरा ना हो, कोई भारी वस्तु ना हो, कोई अलमारी ना हो, कोई भी ऊंची भारी वस्तु आपके नॉर्थ ईस्ट में ना हो, घर के नॉर्थ ईस्ट में भी ना हो और किसी कमरे के नॉर्थ ईस्ट में भी ना हो। तो उससे आपका मतलब सूक्ष्म वास्तु और स्थूल वास्तु दोनों ठीक होने चाहिए। तो जब आपका नॉर्थ ईस्ट हल्का और साफ़ सुथरा होगा तो आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा ऑटोमेटिकली आनी पड़ेगी, शिव की कृपा ऑटोमेटिकली आएगी। और आप देखो घर का मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में बनता है, तो वहाँ तो टॉयलेट हो ही नहीं सकता ना कहीं ना कहीं। और वास्तु पुरुष का जो सिर है, मुख है, वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो आप सिर और मुख में गंदगी डालोगे क्या? और अगर इसमें गंदगी डल गई तो पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को इस तरीके से ले लें। तो कुल मिला के बात है कि ये एक जनरल प्रैक्टिस में आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साफ़ सुथरा होना चाहिए, इससे घर में सुख शांति आती है। तो दूसरी बात यह है कि घर में सुख शांति के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है, वो है कि अमावस्या मतलब साल में 12 अमावस्या तो आएंगी, एक साल में हर महीने में एक आती है। तो आपको बहुत तनाव नहीं लेना, 12 अमावस्या साल के अंदर, मतलब प्रत्येक अमावस्या पे अपने पूर्वजों के निमित्त जो अब इस संसार में नहीं रहे, आपके वो माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, या कुछ असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, भाई बंधु कुछ भी हो सकते हैं, उन सब के निमित्त जिनको आप जानते हो ज्ञात और अज्ञात, उन सब के निमित्त कुछ ना कुछ दान अमावस्या को करें। चाहे वो गाय को रोटी खिलाना हो, गरीब को भोजन कराना हो, चिड़ियों कबूतर को दाना डालना हो, कुछ भी कर सकते हो, पर उनके निमित्त करेंगे। मतलब जो कुछ करेंगे उसको डेडिकेट आप अपने पूर्वजों को करेंगे। देखिए आपके जीवन में बड़ी सुख शांति आ जाएगी, बहुत आनंद आएगा। उनका आशीर्वाद, उनसे ब्लेसिंग्स मांगे, घर के बुजुर्ग हैं वो, उनसे आशीर्वाद भी मांगे, उससे बड़ा आनंद आएगा। देखिए हमारे जीवन में तरक्की के 2 ही मार्ग हैं, मैं 2 ही मानता हूँ, उसके अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। एक है हार्ड मतलब मेहनत, कर्म, मतलब इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। आपकी कड़ी मेहनत होनी चाहिए, रिजल्ट मिले ना मिले, सही दिशा में कड़ी मेहनत होनी चाहिए। इसके साथ सही दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत दिशा में मेहनत करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही दिशा में कड़ी मेहनत होनी चाहिए, और उसके अलावा ईश्वर की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स भी मिलते हैं, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। तो मेहनत को प्रथम नंबर पे रखें और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें। आप जिस भी धर्म में हैं उसी धर्म के अनुकूल, जिसमें भी आपकी आस्था हो उस आस्था के अनुकूल थोड़ी देर जरूर बैठें अपने ईश्वर के साथ। देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे, निश्चित रूप से चमत्कार होने लग जाएंगे। माता पिता को खुश करेंगे, आपके चमत्कार होने लग जाएंगे। अपने आसपास के वातावरण को, जिससे मैंने शुरुआत की है इस वीडियो की, उससे आपके घर में चमत्कार होने लग जाएंगे। एक बड़ी, मैं छोटी बातें बोल रहा हूँ, इनसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। एक जो कॉमन सी बात होती है, लोग अपना जो कबाड़ है, कई बार ख़राब चीज़ें छत पे रख देते हैं,
उससे भी आपके जीवन में कष्ट होगा। आपके सिर के ऊपर क्या है उसका भी असर होता है। तो सिर के ऊपर आपके लोहे का बीम नहीं होना चाहिए, आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए, जिस जगह पे आप बैठे हो। जैसे अभी मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे सिर की छत पे अगर कोई लोहे का बीम होगा वो आपको कष्ट पहुँचाएगा। शायद मैं इतनी अच्छी बातें नहीं कर पाऊँगा, इतने सार्थक बातें नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो छत के ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो छत के ऊपर जंग लगा लोहा भी आपको नुकसान देता है। तो छत के ऊपर छत साफ़ होनी चाहिए, जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो तो कोई देख ही नहीं रहा, चलो कचरा डाल दो। तो हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। और इवन अपने घर के मतलब लोग कहते हैं ये कबाड़ खाना है, इसमें हमने ये स्टोर हो गया, कबाड़ खाना हो गया। आपका स्टोर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। जितना घर साफ़ सुथरा होगा आपकी ज़िंदगी उतनी साफ़ सुथरी होगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का असर हमारे पे पड़ता है, हमारे जीवन शैली पे पड़ता है। हमारे घर में सामान क्या है, जैसे हमारे दीवारों पे क्या लग रहा है उसका भी असर पड़ता है। हिंसात्मक चित्र होंगे तो हिंसा हमारे जीवन में आएगी, शांति के चित्र होंगे तो शांति आएगी। तो आपके गोल क्या हैं, उन गोल के चित्र होने चाहिए। अगर आप पूरे विश्व में बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहते हो, तो विश्व का मानचित्र लगाओ ना अपने घर में या अपने ऑफिस में, या ग्लोब रखो अपने ऑफिस के अंदर। तो जो आप चाहते हो जीवन में बनना या जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो उसके सिंबल आपके घर में आसपास होने चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आपके ये सब छोटी बातें, इनका आपके जीवन में निश्चित रूप से असर पड़ने लगता है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास क्या है आपके, उस चीज़ पे ध्यान दें और वो सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। चलिए, ऐसी रोचक बातें आप सबके सामने लाता रहूँगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।